बाबूजी वो इससे पहले के जूता उतार के तेरे सर पे मारूं। साफ साफ बता बात क्या है? बाबूजी वो मुझे माफ कर दीजिए, ये वोटर आईडी वाकई में नकली है। अच्छा भाभी, निखिल का जहाज उड़ेगा कितने बजे? कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं जी आप? ठीक कह रहा हूं मैं। पासपोर्ट का काम हो गया, भाई ने कराया सब। यार इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो बिजनेस क्या कद्दू करूंगा। हेलो, क्या? हेलो। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने तुम्हारे घर से आकर तुम्हारी बात पर बहुत सोचा। क्या? और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने एमसीए की साइट भी दोबारा खोलकर देखी थी। एंड आई थिंक अगर तुम सही ढंग से कंपनी खोलोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जी पापा। पापा बिलीव मी, इस बार मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं सीए के ऑफिस में। जी पापा। थैंक यू पापा। लव यू पापा। लव यू टू बेटा। दिशा, पापा मान गए। देखा, मैंने कहा था ना। कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो पार्टी बनती है। भाई सिर्फ एक बार ये बिजनेस शुरू होने दे, फिर तो रोज पार्टी होगी। एक मिनट ना। कहाँ चल रही है जनाब? कोई खास है क्या? अरे नहीं, वो फ्रेंड का फोन है। हाय टुकनी। आज तो बड़े अच्छे मूड में हो। क्या बात है? तुम जो आ रही हो। अच्छा सुनो, बाबूजी ने टिकट करवा दी है, कल सुबह की बस है। हम अकेले आ रहे हैं, तो बस स्टैंड पर टाइम से लेने आ जाना, नहीं तो। और नहीं आया तो वापस चली जाओगी? जा भी सकते हैं। नहीं, लेने आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, कुछ नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। भाभी जी। अरे ये सब प्लानिंग कर लिए? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डूड है अपना मिथिलेश। क्यों जनाब, कब से चल रहा है ये सब? बताओगे नहीं क्या? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा। नथिंग है। प्लेइंग स्मार्ट। तेरा चेहरा बता रहा है। क्या? यही कि you're in love। अब एक बार वो दिल्ली आ जाए ना, तो हमें उनके साथ कॉफी पिलाने ले चलिएगा। कॉफी? पूरी पार्टी बनती है दिशा। अपने मिथिलेश को पहली बार प्यार हुआ है। ठीक है, टुकनी को दिल्ली आने दे, पार्टी ले लियो। टुकनी बड़ा प्यारा नाम है। भाभी उसका असली नाम रंजना है। और जनाब प्यार से टुकनी बुलाते हैं। तुझे पता है, टुडे आई एम सो हैप्पी। क्यों? फिर फेसबुक पे लाइक कर दिया क्या किसी ने तुझे? मुझे नहीं स्टूपिड, मेरी पिक को मुझे पूरे 51 लाइक्स मिले हैं। यू नो 51 लाइक्स। वाओ, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। 51 लाइक्स मिले तुझे? 51 वेल। पागल है क्या तू? तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? इसमें समझने वाली क्या बात है? मैं तो तुझे दिल्ली की सबसे मस्त चीज समझता हूँ। रहने दे। खैर जोक्स अपार्ट, हो गया मेरा पासपोर्ट का काम। अच्छा, पर उसकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई थी ना? बेबी यार, निखिल की एप्लीकेशन थी, उन्होंने रिजेक्ट करी तो मैं कलेक्टरेट ऑफिस पहुंच गया, और वहां तो निखिल का मैजिक चलना ही था। अच्छा, तो फिर ये तेरा मैजिक पासपोर्ट ऑफिस में क्यों नहीं चला था? बोल ना। अरे वहां अपना बुढ़ाऊ था ना, इन और लोगों के आगे ना अपना मैजिक थोड़ा सा। हाँ हाँ। अच्छा ढक्कन चल, अब तू कट ले यहाँ से। क्यों? अभी तो आई हूँ, और वैसे भी 2-4 दिन में तो तू दुबई चला जाएगा ना। तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस करूंगी। तो क्या तुझे बैग में डाल के ले जाऊं? ये ना मेरे सामने इमोशनल ड्रामे ना कर, जब फटाफट कट ले यहाँ से तू। वो हिटलर बुढ़ाऊ आने वाला है,
उसने हमें साथ देख लिया ना, फ्री का पकाओ ज्ञान सुनना पड़ेगा। चल अब कट ले यहाँ से। अब जा क्यों नहीं रही? बाय बाय भी फेसबुक पे भेजूं क्या? अच्छा जा रही हूँ। अच्छा सुन, हाँ फेसबुक पे ना मेरी पिक्चर जरूर लाइक करियो। 100 लाइक्स हो गए ना तो तुझे पार्टी जरूर दूंगी, ठीक है? ओके बाय। आजकल हर चीज को आग लग गई है। सब्जी लेने गई थी, 500 रुपए लग गए। अब बताओ आदमी क्या खाएगा, क्या बचाएगा? तुझे तो बस कोसना आता है। उषा, महंगाई सिर्फ तेरे लिए नहीं बढ़ी है, सब परेशान है। और कितनी बार कहा है तुझसे कि अखबार पढ़ा कर। हाँ, तुम तो जैसे अखबार पढ़कर प्रधानमंत्री बन गए हो। अपने बेटे का पासपोर्ट तक तो बना नहीं तुमसे। पर बन तो रहा है ना, अब बहुत जल्दी आ भी जाएगा। हाँ, तो वो भी मिथिलेश ने ही बनवाया था, तुम्हारे इस अखबार ने नहीं। पर मिथिलेश भी तो मेरा ही बेटा है ना। 10 में से 8 गुण तो होंगे ही बाप के। अच्छा, कल तक तो वो नालायक, निखट्टू, पता नहीं क्या क्या था, तो वो 8 गुण भी तुम्हारे ही होंगे। हाँ उषा, तू तो, अरे मैं उसके भले के लिए तो उसे डांटता हूँ। अरे जब अच्छा काम करेगा तो तारीफ भी तो मैं ही करूंगा। और जब फिर मिथिलेश ने हिम्मत दिखाई तो निखिल का काम हो गया ना। नॉलेज तो है उसमें। बेटा, बहुत अच्छे समय पे आया है। देख, तेरे पिताजी तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे आप? तू जल्दी सब्जी बना दे, मुझे तैयार होना है जल्दी। 9:30 बजे मेरा पहला क्लास है। टुकनी। हेलो हेलो मिथिलेश, मैं बस में बैठ गई हूँ, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है, मैं बस स्टैंड पे लेने आ जाऊँगा। और सुनो, अपना ख्याल रखना। और सुनो सुनो सुनो, फोन करती रहना। हाँ, सी यू। और सुनो, चलो कुछ नहीं, बाय। सी यू, बाय बाय। अरे कब तक पहुँच जाएगी? तेरे कान यही थे ना माँ? हाँ, शाम तक आ जाएगी। शाम तक? हाँ। ओहो, तब तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तुझे क्या करना है? अरे बहू आ रही है पहली बार, तो क्या उसकी आरती नहीं उतारूंगी? अरे उसके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनाऊंगी, और हाँ, उसे मैं तोहफा भी तो दूंगी। माँ माँ माँ, अगर तू ऐसे करेगी तो वो बस स्टैंड से ही भाग जाएगी ना। एक बार आने दे, फिर उसे जिंदगी भर नहीं जाने दूंगी। हाँ, तू तो सेंटी हो जाती है माँ। हाँ, आजा। देखो भाइयों, आज लाला की दुकान में सेठानी आई है। तेरी मैं 7 पुस्तकों को जानता हूँ। चल निकल इससे। मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं राशन लेकर जाऊंगी। हट यहाँ से। चल हट, निकल। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर। अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप?
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन, अब जो भी हो काम कराना NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। ये क्या लिखा? लाला, लाला ये क्या लिखा हुआ तूने? लिखा है कि आज मेरे घर में ना भागवत की कथा है, आ जाइयो प्रसाद बटेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो लाला, इसमें तो लिखा है कि राशन नहीं है। अरे भैया जब पढ़ ही लेते हो तो रोज रोज लाला की परीक्षा लेने क्यों आ जाते हो यहाँ पे? क्योंकि तेरा रोज रोज का यही काम है लाला, जब देखो तब राशन नहीं है, राशन नहीं है। कुसुम, जब नहीं होगा तो ना ही बोलूंगा ना। अब लाला का पेट तो इतना बड़ा नहीं हो गया है जो तुम सबका राशन खा जाऊं मैं। अरे ऐसा कब तक चलेगा? अपने बच्चों को भूखा मार देगा हम। पिछले महीने भी तूने ऐसे ही किया था। अरे पिछले महीने क्या, हर महीने यही लिखता है ये। पता है राशन तो है, पर ये पर क्या कि लाला झूठ बोलता है, अनाज की कालाबाजारी करता है। अरे भैया जब सरकार तुम लोगों के लिए एक मुट्ठी धान नहीं भेजती है तो क्या लाला अपनी बगिया में अनाज उगा के बेचेगा? अरे भगवान से डर लाला, तेरे बच्चे नहीं है क्या? भगवान ना करे कि वो भी भूखे मरे। चल हरिया, हमें चाहिए तेरा राशन। तेरा कारक होगा तेरा। लाला, लाला तू झूठ बोलता है। देख बंधु, लाल पीली आंखें दिखाने से कुछ ना होगा। अरे छुपा है वो जिसके मन में चोर हो। मेरा मन तो गंगा की तरह पवित्र है। जब राशन आएगा तभी तो बांटूंगा ना। तेरे मन में नहीं, बल्कि तू खुद चोर है लाला। हम गरीबों का राशन पानी खा खाकर अपने अपने महल खड़े कर रहा है। अरे नरक में जाएगा तू, नरक में। कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा तुझे। अरे चोर होगी तू। तेरा मर्द, तेरा बाप आ जाती हर दूसरे दिन गेहूं चावल मांगने। चलिए यहाँ से। मांगने? अरे कोई भीख नहीं मांगती हूँ, अपना हक मांगने आती हूँ, और वो भी कोई तू मुफ्त में नहीं देता। अरे बड़ी पैसे वाली है तू। देखो भाइयों, आज लाला की दुकान में सेठानी आई है। तेरी मैं 7 पुस्तकों को जानता हूँ। चल निकल ऐसे। मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं राशन लेकर जाऊंगी। हट यहाँ से। चल हट, निकल। लाला, लाला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। आखिरी सांस तक मार इसको। लाला, जब तक आखिरी सांस नहीं गई, लाला छोड़ दे। लाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे इन्हें, माफ कर दे। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, माफ कर दो, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे, जान दे, छोड़ दे। अच्छा तो हुन एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है? हाँ यार, बताया तो था तुझे। बताया था? ओ यार दिमाग से स्लिप हो गया होगा। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। पर होगा कैसे? और ठंड रख यार। ओए गल दस, छोले भटूरे खाएगा? ओए होए होए, क्या कमाल के छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ। यार मनप्रीत, पहले तू मेरा ये काम कर दे। ओ काम तो तेरा हो ही जाएगा यारा। अंकल जी आपके लिए मंगाऊं छोले भटूरे? वो फिर कभी खाएंगे, बस तुम जल्दी से ये। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी। भाई कमाल ही हो गया है। ये एमसीए की साइड से सब कुछ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज हो गया अंकल जी। पहले तो बंदा पेपर वर्क करते करते थक जाता था। यू आर राइट। हमारे ज़माने में ये सब इतना आसान नहीं था, पर अब ये एमसीए इन्वेस्टर और नए बिजनेसमैन दोनों का पूरा ख्याल रखता है। वैसे भी काम अगर कानूनी तरीके से हो तो मन और दिमाग दोनों ही शांत रहते हैं। Am I right? ओ वाह वाह अंकल जी, लख रुपए दी गल कीती है तुसी, लख रुपए दी। चल तेरा फॉर्म भर देते हैं, और जब तेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस
नेचर ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह अपने आप वेबसाइट में भरती रहेंगे। अच्छा बेटा, ये नई कंपनी शुरू करने के लिए हमें क्या क्या करना है ये बता दो, ताकि सब काम जल्दी से हो जाए। एक मिनट अंकल जी। हेलो अंकल जी, DIN फॉर्म मैंने डाउनलोड करते हैं। भाई मुकुल, तू फटाफट से ये फॉर्म भर दे। तेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते ही और फिर अंकल 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास DIN अप्रूवल आ जाएगा और फिर बात ही खत्म। और उसके बाद मुकुल को अपने डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने होंगे। एग्जैक्टली। फीस के साथ अप्लाई करते ही 2 दिनों के अंदर अंदर डिजिटल सिग्नेचर अलॉट हो जाते हैं। ओ वैसे मुकुल, कल दस तूने कंपनी का नाम क्या सोचा है? अवध दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ओए ओए, वाह जी वाह। पापा और वाइफ के नाम पर। वैसे मुकुल, हमें 5-6 ऑप्शन और देनी होंगी। क्यों? सरकारी रिक्वायरमेंट होती है यार, क्योंकि हो सकता है इस नाम की कोई और कंपनी भी एग्जिस्ट करती हो और ना भी करती हो। मैं तो कहता हूं फिर भी सेफ्टी के लिए ऑप्शंस लेकर चलनी चाहिए। और जैसे एक प्लेट से अगर दिल ना भरे तो दूसरी प्लेट है ना सेफ्टी के लिए। यार मनप्रीत, तुझे सीए किसने बना दिया? तुझे तो शेफ होना चाहिए था। और दिल की बात कह दी यार आपने, दिल की बात। वैसे अंकल जी, बुरा ना मानना कि डैडी जी के चक्कर में ना कभी कभार बच्चों की लाइफ की लग जाती है। और मेरे डैडी जी सीए थे और मुझे भी बना दिया। वैसे मुकुल, तू इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा है ना? हाँ यार, ऑनलाइन भर रहा हूँ। गुड यार, ये जो मेरा रहा सा बिजनेस है ना, ये भी ई फाइलिंग वाले डुबो देंगे। अच्छा, अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज है अब तू वो भी बताएगा? अब मैं कुछ कहूंगा तो कौन मानेगा? आप इसी से पूछ लो ना क्या हुआ था। ए, तेरी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, बेचारे की छत टपकती है बरसात में, तो ठीक करने गया था ऊपर, पैर फिसल गया तो नीचे आ गया। क्यों रे, वकील बाबू सही कह रहे हैं? लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। आइए आइए दरोगे जी, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से पीटा है इसे। विक्रम बाबू, तुम यहाँ?
हाँ भाभी, वो जैसे ही पता लगा कि बंधु के चोट लग गई है तो मैं इसे देखने चला आया। अब इन लोगों का दुख दर्द मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। कसम काले कोट की एकदम सच्ची बात कही है आपने। चोट नहीं लगी इसे विक्रम बाबू। दारोगा जी, इसे बुरी तरीके से पीटा गया है और ये सब किया है उस लाला के आदमियों ने। अरे पूरे गांव में गुंडागर्दी मचा रखी है। भाभी क्यों इतना गुस्सा दिखा रही? अगर बात का पता ना हो तो पहले पता कर ले। बेकार में ही दरोगा साहब को लेकर पूरा गांव भर के चक्कर लगा रही है तू। दरोगा जी, बात इतनी सी है कि अब मैं कुछ कहूंगा तो कौन मानेगा। आप इसी से पूछ लो ना क्या हुआ था। तेरी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, बेचारे की छत टपकती है बरसात में, तो ठीक करने गया था ऊपर, पैर फिसल गया तो नीचे आ गया। क्यों रे, वकील बाबू सही कह रहे हैं? नहीं दारोगा जी, ये बात सच नहीं है। असल बात ये है कि ये सारा झगड़ा हुआ है राशन की वजह से। बंधु, उसकी औरत और गांव वाले राशन लेने के लिए लाला की दुकान पर गए और लाला ने कहा कि राशन नहीं है। बस इसी बात पर कहा सुनी हो गई और उसके आदमियों ने इसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। एक मिनट भाभी, तू तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़े ही जा रही है। दरोगा साहब, आज तक सुना था कि झूठ के पांव नहीं होते, आज देख भी लिए। झगड़ा अगर राशन पर शुरू हुआ होता तो वो देखिए, वो राशन का अनाज यहाँ कैसे पड़ा है। असल में राशन तो ये बेचारा सुबेरे ही ले आया था, उसके बाद ये छत पर चढ़ा है। और अरे बंधु, पता था क्यों नहीं दरोगा साहब को कि क्या हुआ था? सच सच बता इन्हें। विक्रम बाबू सही कह रहे हैं साहब। मिथिलेश, हाँ जी। तू टुकनी को लेने कब जाएगा? 6 बज गए हैं। जा रहा हूँ माँ, अभी उसका फोन तो आने दे। अरे बेटा, पर उसकी तो बस भी पहुंच गई होगी। अगर उसका फोन नहीं लग रहा तो तू ट्राई कर ले। किया था माँ, उसका फोन नहीं लग रहा है, बार बार नॉट रीचेबल आ रहा है। बस यही प्रॉब्लम्स है इन फोन्स में, जब जरूरत होगी तभी नहीं मिलेंगे। पर बेटा तू ट्राई करते रहना। जी, मैं रास्ते से ही कर लेता हूँ माँ। हाँ बेटा, अब तू जल्दी जा, तुझे देर हो गई तो खामखा वो परेशान होगी, और फिर उसके लिए तो नया शहर है ना। ओके माँ, बाय। जय बजरंगबली की चाचा जी। मिथिलेश बेटा, तू एक काम कर, जल्दी से निकलकर गांव पहुंच। गांव पहुंचूं? क्यों? अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जो कह रहा हूं वो कर। जो भी पहली बस मिले पकड़कर गांव पहुंच बेटा। चाचा, मैं टुकनी को लेने बस स्टैंड जा रहा हूं। नहीं आ रही टुकनी दिल्ली, नहीं आ रही। सुनिए चाचा, जल्दी से गांव पहुंच बेटा।
छोटा भाई विदेश जाने वाला है और वो साहब ज्यादा भाग गए किशनगढ़। महेश सर ने बुलाया है इसीलिए गया है, वरना वो बेचारा तो टुकनी का इंतजार कर रहा था। टुकनी? हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो कि कहो पार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले।